हेलो व्यूअर्स, सत्यवचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस के लिए असली जिम्मेदार कौन है। हु इज़ द रियल कल्प्रिट फॉर स्प्रेडिंग द कोरोना वायरस। सी गैस, ये वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि हो सके तो आप अपने वीडियो का स्पीड बढ़ाकर 1.5x या 2x कर दें, क्योंकि ये देखिए सिर्फ इंफॉर्मेशन और नॉलेज वाली वीडियो है, इसमें कुछ इमोशन वाली बात है नहीं। तो अगर आप इसको 2x या 1.5x पे भी देखते हैं तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी और आपका समय भी बचेगा। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के टॉपिक। देखिए, अभी तक तो दो ही देश हैं जिन पे ये सब आरोप लग रहे हैं, चाइना और अमेरिका। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कौन कितना जिम्मेदार है। चलिए पहले चाइना से शुरू करते हैं। ये वायरस चाइना से फैला, इसका पहला रीज़न तो ये है कि देखिए चाइना का एक लंबा इतिहास रहा है ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज़ को स्प्रेड करने के लिए। देखिए अगर किसी कंट्री पर इतने सारे एलिगेशंस लग रहे हैं एक वायरस को फैलाने के, तो सबसे अच्छा इसका तरीका तो ये है कि हम उसके हिस्ट्री को एक बार देख लें कि क्या पहले हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ है चाइना के साथ। और अगर आप चाइना की हिस्ट्री को देखेंगे तो आपको पता चलेगा पहले भी चाइना से काफ़ी सारे इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड आउट हुए हैं। जो पहली कोरोना लाइक डिजीज़ आई थी वो चाइना से ही आई थी और वो था सार्स, मतलब कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। देखिए ये 2003 में फैला था और इसमें लगभग 10,000 डेथ्स हुए थे ऐसा अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि चाइना का कोई भी डाटा ऑफिशियल नहीं होता और उस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। इसके बाद बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू के अलग अलग वर्जन्स और अब नोवेल कोरोना वायरस। देखिए इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि ये सारे जूनोटिक डिजीज़ है। इसका मतलब ये है कि ये पहले एनिमल्स में ओरिजिनेट करते हैं, इसके बाद ह्यूमन में ट्रांसफ़र कर जाते हैं। चलिए हम दूसरे रीज़न की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा जो दूसरा रीज़न है वो पेशेंट ज़ीरो का रीज़न है। पेशेंट ज़ीरो मतलब फर्स्ट डॉक्यूमेंटेड केस। तो कोरोना वायरस के केस में जो पेशेंट ज़ीरो थी वो एक 57 ईयर ओल्ड लेडी थी, वी जूजियांग, जो कि वुहान सी फूड मार्केट में काम करती थी। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि ये जो जीरो पेशेंट का केस ये खुद वुहान म्यूनिसिपल कमीशन ने रिपोर्ट किया था 31 दिसंबर को, लेकिन चाइना ने खुद ही डिनाई कर दिया कि नहीं ये पेशेंट जीरो नहीं है और एक नई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को जन्म दिया यूएस मिलिट्री पर्सनल का, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। चलिए अब थर्ड रीज़न को देख लेते हैं। लार्ज स्केल वेट मार्केट फाउंड ओनली इन चाइना। देखिए जो दुनिया का सबसे बड़ा वेट मार्केट है वो बस चाइना में ही पाया जाता है। ये वही वेट मार्केट है जहाँ से कोरोना वायरस निकला था, इमर्ज हुआ था। आपको पता होगा पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि बैट से निकला है, फिर पता चला नहीं ये तो स्नेक से निकला है, फिर पता चला कि पेंगोलिन से निकला है, फिर बाद में ये भी खबर आई कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने ये सब बनाया है टू यूज़ एज ए बायो वेपन। लेकिन देखिए इस बात की बहुत कम चांसेस है, क्योंकि अमेरिकन रिसर्चर्स ने खुद बोला है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी वो फिट नहीं है ऐसे बायो वेपन्स बनाने के लिए। एक और काउंटर रीज़न ये भी है कि देखिए जब हम आर्टिफिशियली किसी वायरस को बनाते हैं तो उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू द नेचुरल वायरस। तो रिसर्चर्स ने बाद में ये पाया कि जो वायरस फैल रहा है वो बिल्कुल नेचुरल वायरस की तरह ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे बहुत कम चांसेस हैं कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने ये सब कांड किया है। चलिए अब हम चलते हैं फोर्थ रीज़न पर। देखिए फोर्थ रीज़न है सप्रेशन ऑफ विसल ब्लोअर। देखिए विसल ब्लोअर वो इंसान होता है जो पहली बार किसी गलत चीज़ों के खिलाफ या किसी प्रोपेगेंडा के खिलाफ आवाज़ उठाता है। तो इस केस में ली वेन लियांग ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने ये बताया कि कोरोना वायरस फैल रहा है। 30 दिसंबर 19 को उनके वी चैट के स्क्रीनशॉट से ये पता चला कि 7 केसेस कन्फर्म मिले हैं ऐसे कोरोना वायरस के चाइना में। ऐसा वो अपने एक दोस्त से बता रहे थे। इस पर उनका दोस्त ये रिप्लाई करता है फिर तो हमें और भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, वायरस से नहीं गवर्नमेंट से। आप इसका मतलब समझ सकते हैं। और देखिए ठीक है ऐसा ही हुआ। 30 दिसंबर को वो चैट कर रहे थे और 3 जनवरी को चाइनीज़ पुलिस ली वेलियांग के घर पर आ जाती है उनसे पूछताछ करने, और उनको सप्रेस भी करती है, थ्रेट भी करती है और उनको बोलती है कि आप ऐसा मत कीजिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ दिनों बाद ली वेलियांग खुद ही इन्फेक्टेड हो जाते हैं कोरोना वायरस से और उनकी मौत हो जाती है। अब देखिए उनकी मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई या चाइनीज़ ऑफिशियल्स ने उन्हें मार दिया, ये भी एक अपने आप में मिस्ट्री। हमारा जो पांचवा और आखिरी रीज़न है वो है चाइनाज़ कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए ये एक बहुत ही जनरलाइज्ड रीज़न है, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर दुनिया में कुछ भी गलत हो रहा है चाइना की वजह से तो उसका ये रीज़न है ही है। देखिए चाइना की एक बहुत लंबी हिस्ट्री रही है और वो हिस्ट्री लाओज वो, यिन यांग और कन्फ्यूज़न के फिलॉसफी पे बेस्ड थी। लेकिन 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी आती है चाइना में पहली बार, तो वो इन सारे हिस्टोरिकल फिलॉसफीज़ को सप्रेस करके अपनी एक नई विचारधारा प्रस्तुत कर देती है और वो इस विचारधारा को फैलाने के लिए हर तरह की हिंसा करते हैं, मतलब कि दे क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स ऑफ वायलेंस।
तो आप समझ सकते हैं अगर चाइना वो हिस्टोरिकल चाइना होता तो आज चाइना बिल्कुल अलग ही चाइना होता। तो हमने अभी तक 5 रीजन्स ऐसे देखे जो कि चाइना के अगेंस्ट में जाते हैं, जो कि ये बताते हैं कि ये वायरस जो है चाइना से ही ओरिजिनेट किया है। चलिए अब देखते हैं अमेरिका के ख़िलाफ़ कितने ऐसे केसेस आए हैं। देखिए अमेरिका के ख़िलाफ़ बस एक ही ऐसा एविडेंस मिला है, और इनफैक्ट ये अपने आप में पूरी तरह एविडेंस भी नहीं है, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आप कह सकते हैं या प्रोपेगेंडा भी कह सकते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए बात कुछ ऐसी है कि नवंबर 2019 में कुछ यूएस मिलिट्री ऑफिसर्स जो थे चाइना में, वो बीमार पड़ जाते हैं, और फिर जब वो वापस आते हैं चाइना से यूएस से तो पता चलता है उनमें कुछ इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हैं। तो इस पर हायर ऑफिशियल जो होते हैं वो कहते हैं इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि इन्हें एक्चुअली कौन सी बीमारी की सिम्टम्स है। और अनफॉर्चुनेटली जो मिलिट्री पर्सन्स थे जो बीमार पड़े थे उनकी मौत भी हो जाती है बाद में। अब चाइना ने क्या किया, इसी कन्वर्सेशन को बेसिस बना लिया, और अब चाइना ये कहता है जो यूएस मिलिट्री पर्सन आए थे वुहान में वो अपने साथ एक्चुअली कोरोना वायरस लेकर आए थे और वही फैला दिए वुहान में। तो आप देख सकते हैं चाइना ने किस प्रकार एक न्यू नैरेटिव क्रिएट किया इस पूरे कोरोना वायरस प्रकरण को एक नया एंगल देने के लिए। तो मैंने आपको 5 रीज़न्स ऐसे बताए जो चाइना के अगेंस्ट में जाते हैं, और एक रीज़न इनफैक्ट ये फुली अपने आप में एक रीज़न भी नहीं है जो यूएसए के अगेंस्ट में जाते हैं। तो आप रेशियो अगर देखें तो 5:1 का हो गया है। सो आई थिंक आप खुद ही इतने इंटेलिजेंट है कि आप बता सकते वायरस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ एंड हु इज़ द रियल कल्प्रिट बिहाइंड ऑल दिस कोरोना वायरस एपिसोड। और जाते जाते मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि एक इंसान ने 2017 में ये बता दिया था कि क्लाइमेट चेंज और न्यूक्लियर वार के अलावा ह्यूमन रेस को किसी और चीज़ से खतरा है तो वो है डेडली पेंडेमिक। और आपको पता है वो इंसान कौन था? बिल गेट्स। तो आप सोच सकते हैं हाउ विजनरी ही इज़। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। और मैं आपको जाते जाते एक बात और बता दूं कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि चाइना ने अगर ये सब जानबूझकर किया है, अगर चाइना ने ये सब डेलिबरेटली किया है तो क्यों किया है, इससे चाइना को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और चाइना का लॉन्ग टर्म एम्बिशन क्या हो सकता है।